जब इज्जत की लड़ाई होती है तब कमजोर जिस्म भी पहाड़ उठा लेता है। एक अफसर ने एक भूखे थके सिपाही को हुक्म दिया, 60 किलो की लकड़ी की बीम उठाओ। कमजोरी से कांपते हाथों ने बीम थोड़ा ऊपर उठाई, लेकिन तभी एक और अफसर चिल्लाया, अगर इसने इसे गिराया तो गोली मार देना। अब उस सिपाही के पैर कांपने लगे, पर उसने बीम नहीं छोड़ी। उसे मौत का डर नहीं था, वो तो उस इज्जत के लिए लड़ रहा था जो जेल की दीवारों में कुचली जा चुकी थी। हर पल बीम और भारी लग रही थी, पर उसका हौसला और मजबूत होता जा रहा था। बाकी कैदी सब देख रहे थे। अब वो उन्हें एक टूटा हुआ सिपाही नहीं लग रहा था, वो एक जिंदा बगावत बन चुका था। यहाँ तक कि दुश्मन अफसर की आंखों में भी डर उतर आया था। कैदियों ने काम रोक दिया और उसके पास आकर खड़े हो गए, क्योंकि वो अब सिर्फ लकड़ी नहीं उठा रहा था, वो पूरी एक कौम की आत्मा को उठाए खड़ा था। उसने सीधा अफसर की आंखों में देखा और मन में सोचा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी हिम्मत इनकी गोली से ज्यादा डरावनी है। और फिर एक झटके में उसने बीम को और ऊंचा उठा दिया। गुस्से से तिलमिलाया अफसर बंदूक उठाता है, पर फिर उसे जमीन पर फेंक देता है। वो जान गया था, इस सिपाही को तोड़ा नहीं जा सकता। लुइस का शरीर गिरा, लेकिन उसकी आत्मा जीत गई थी। कुछ ही दिनों में दुश्मनों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। एक दिन सभी कैदियों को बाहर निकाला गया, कहा गया, तुम्हें नहलाया जाएगा। पर सभी जान गए, ये उनका आखिरी सफर हो सकता है। तभी अचानक आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। राहत का सामान गिरने लगा और गोली चलाने का हुक्म वहीं रोक दिया गया। सभी कैदी बच गए। घायल लुइस सीढ़ियां चढ़ते हुए उस अफसर के कमरे तक गया, जो कभी उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन अब वो अफसर उसकी आंखों में नहीं झांक पाया और शर्म से भाग गया। कुछ समय बाद लुइस घर लौटा, दरवाजा खुला और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने परिवार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इंसान की आत्मा की जीत थी।